गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी बजे हुए शाम के 3:45 और मैं जस्ट चाय वगैरह पीकर ऊपर आई हूँ रूम की क्लीनिंग करने के लिए। अभी जस्ट हम नीचे सोने लग गए हैं क्योंकि जिया जी की नाइट ड्यूटी चल गई है, तो नीचे भी ज़रूरी होते हैं कि नीचे कौन रहेगा। फिर बच्चे और बापी जी मतलब ऐसे नहीं रह सकते, तो मेरे हस्बैंड हम सब नीचे सोते हैं अभी। तो जिसकी वजह से मुझे 2-3 दिन हो गए थे ऊपर आए हुए, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इतना नहीं आते। तो सबसे पहले आज मैं मेरी अलमारी को चेक करती हूँ, इतनी गंदी हो रही है। और मेरे कुछ कपड़े हैं जो मुझे रखने हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो उन कपड़ों को मैं अलग कर देती हूँ। तो फटाफट से आज रूम क्लीनिंग करते हैं। तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो करते हैं। वैसे मैं एक बार आपको रूम दिखा देती हूँ कितना मेशी हो रहा है। बारिश के मौसम में फफूंदी टाइप से लग जाता है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, 3-4 दिन पहले मतलब हुआ था, लेकिन अभी तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ कि कितना मेसी हो रहा है। बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का फर्नीचर है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितना वाइट वाइट से वो हो गए हैं और काफ़ी गंदा लगता है। अजीब सी स्मेल भी हो जाती है। रूम में 2 दिन हो गए बंद था क्योंकि हम नीचे सो रहे थे, तो अभी ऊपर आने का वो भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कितने मतलब छोटे छोटे से वाइट कलर का इस तरह से। और यहाँ पर भी जैसे सीलन आती है वहाँ पर इस तरह से हो जाता है। वाइट एंड ब्लैक किस किस के होता है, सीलन में होता ही है अक्सर। और जब रूम बंद होता है तो उसमें बदबू भी हो जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज अपनी अलमीरा को देखूँगी क्योंकि मुझे अपने कपड़े अलग करने हैं। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मेरे टाइट हो रहे हैं, वो मैं साइड में रख देती हूँ, बाद में कभी यूज हो जाएंगे। क्योंकि आजकल सिलाई वगैरह इतनी ज़्यादा लगती है तो वेस्ट नहीं करूँगी, मैं साइड में रख दूँगी। या तो अलमीरा में काफ़ी जगह है नीचे, या बेड के अंदर रख देती हूँ कुछ। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे मतलब सही करने हैं, मतलब हो जाते हैं ना, टाके वगैरह लगाने हैं उनको। और कुछ हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। कुछ हैं जो इधर उधर पहनने के होते हैं, घर के अलग होते हैं, हर किसी के पास ऐसे ही होते हैं। और दुपट्टे हैं जो मैं कभी बाहर भी नहीं ओढ़ती। कुछ हैवी दुपट्टे हैं, तो मैं सभी चीज़ों को अलग अलग करके आज एक बार अलमारी को भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि इसको भी मैंने काफ़ी दिन हो गए थे, इनका भी मतलब जो चेंज करना था, अखबार वगैरह जो लगे हुए होते हैं उनको भी, इनको भी चेंज करते रहना चाहिए। बारिश के मौसम में हर कहीं जगह सीलन हो जाती है, तो उस चीज़ों को भी मैं कर लेती हूँ। आपने कई बार देखा होगा अलमारी में, अगर आप कई दिन तक नहीं देखते हैं और बारिश के मौसम में जब अखबार सील जाते हैं तो वो कपड़ों के ऊपर भी वाइट वाइट कलर का लगना स्टार्ट हो जाता है। पहले मेरे घर में कहीं पर भी सीलन नहीं बनती थी, अभी बनना स्टार्ट हो रही है सीलन थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे दीवार वगैरह पर बन जाती है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, बेड के ऊपर रख लिए हैं। उसके बाद जो देखूँगी क्या क्या मुझे पहनने के लिए रखने हैं और क्या मुझे रखने हैं, तो ये सभी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। और मैंने अपनी अलमारी को अच्छे से पूछ लिया था। उसके बाद जो कपड़े मुझे रेगुलर पहनने हैं उनको मैं एक साइड रख देती हूँ। 10 से 12 जोड़ी कपड़े निकाल लेती हूँ जो मुझे घर पर रेगुलर पहनने हैं। और जो फालतू के हैं, मतलब इस कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि गर्मी के मौसम में नहीं सूट होते। जैसे कि मैं गर्मी के मौसम में जो लेगिंग होती है वो कम पहनती हूँ। मेरे पास 5-6 जो कुर्ते और लेगिंग के सूट हैं वो रख देती हूँ, वो सर्दियों में पहन लेती हूँ। इस मौसम में सूट नहीं होती, अनारकली सूट वगैरह होते हैं। या ऐसे कपड़े जो, जैसे मैं गर्मी में ज़्यादातर कॉटन के, रियोन के, या मतलब सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े ही सूट होते हैं। वैसे जो होते हैं ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सेंटून वगैरह के, जो सर्दियों में पहन सकते हैं गर्मियों में नहीं पहन सकते, जॉर्जेट वगैरह के, सेंटून वगैरह के, जो मैं हमेशा ही सर्दियों में पहनती हूँ। तो कुछ हैवी सूट थे और जो मुझे नहीं पहनने थे तो मैं वो एक साइड कर रही थी, और जो मुझे पहनने के लिए रखने थे वो मैं एक साइड कर रही थी। और दुपट्टे वगैरह को भी अच्छे तह लगा रही थी। वैसे मैंने सारे कपड़ों की प्रेस कर ली थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो इधर उधर हो जाते हैं, तो ये कपड़े सारे कॉटन के थे जो मुझे रेगुलर यूज में पहनती हूँ, तो मैं रख देती हूँ इनको साइड में। और जो कभी कभार पहनने होते हैं उनको साइड में रख दूँगी। और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं सर्दियों में ही पहनती हूँ, वूलन नहीं है, लेकिन उनके कपड़े कुछ, या तो उनकी फिटिंग थोड़ी टाइट सी है, तो टाइट कपड़े थोड़े मुझे सर्दियों में तो मतलब सहन हो जाते हैं। गर्मियों में बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर मतलब कॉटन, मतलब कपड़ा उनका एक तो कॉटन फैब्रिक नहीं होता, जैसे
सीफोम जॉर्जेट वगैरह होता है तो उनको मैं साइड में कर लेती हूँ। कुछ प्लाजो वगैरह मेरे एक्स्ट्रा थे जिनके ऊपर कुर्तियाँ नहीं हैं, तो उनके ऊपर मैं कुछ कुर्तियाँ सिलवाने के बारे में सोच रही थी। तो मैं देख रही थी यहाँ पर मुझे कौन कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से मतलब नहीं रखने हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले मैंने अपनी अलमीरे को साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैं करूँगी अपना ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग में भी इतना बुरा हाल हो रहा है क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा जो मुझे करना है तो रेगुलर मेकअप 2-3 चीज़ें यूज करती हूँ, वो मैंने नीचे ही रख रखी है। मैं नीचे ही, ऊपर रेगुलर नहीं आती हूँ। मैं बार बार में आने जाने में दिक्कत होती है तो मैं अपना ऊपर रोज़ नहीं आती। और दोपहर में वैसे भी काम करने के बाद ऊपर आकर मतलब ये इतना नहीं हो पाता, तो मैं नीचे ही रखती हूँ अपनी 2-4 चीज़ जो यूज होती हैं। और जो मेरा मेकअप का सामान वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा रखती हूँ, यूँ ही नहीं है मेरे पास नहीं है, मैं लेकर सब कुछ आ जाती हूँ। लेकिन जो पार्टी फंक्शन वगैरह में ही यूज होते हैं, रेगुलर में हम बहुत ही कम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग की सारी चीज़ों को निकाल लिया था और अच्छे से पूछ रही हूँ, अगेन कह रही हूँ कि जो ब्लैक कलर का फर्नीचर होता है वो देखने में चाहे अच्छा लगता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है। थोड़ा सा भी डस्ट हो जाता है तो इतना गंदा लगता है, अलग से ही दिखाई देने लग जाता है। तो ब्लैक कलर का फर्नीचर यूज नहीं होना चाहिए, मुझे ब्राउन या अलग कलर का फर्नीचर ही लेना चाहिए। थोड़ा इतना मेसी हो रहा है अभी फ़िलहाल, मैं इसको बिल्कुल कोलिन डालकर गिल्ले कपड़े से इतनी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर पूछ रही हूँ। और अंदर का बाहर का मैंने सारा क्लीन कर दिया है। अब मैं अपने जो सामान था उसको भी एक बार पूछ कर अंदर जचा दूँगी, अंदर लगा देती हूँ। तो मैं नीचे देख रही थी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह जो मेरे नेकलेस वगैरह थे तो उनको मैं देख रही थी। और फिर क्या हुआ, जो नीचे था वो एक नेकलेस का जो डब्बा होता है वो पीछे चला गया और मैं उसको बंद कर रही, ड्रॉर बंद नहीं हो रहा क्योंकि वो पीछे अटक गया था उसके, और वो बंद होने का नाम भी नहीं ले रहा था। फिर मेरा हाथ उसके अंदर जा नहीं पा रहा था और वो डब्बा था, मैं सोच रही कि इसका ये जो लगी होती हैं साइड में वो फैल हो गई हैं शायद, और ये अब बंद भी नहीं होगा। फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और उसको निकलवा कर उसके अंदर सेट किया और फिर जाकर ये कहीं बंद हुआ। तो इसमें 15 से 10 मिनट इसमें लग गई थी। और गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बारिश के बाद गर्मी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो ये काफ़ी मकसद करने के बाद अब जाकर बंद हुआ है। तो अब मैं ऊपर के ड्रेसिंग में जो सामान है उसको लगा लेती हूँ। तो नीचे का बंद कर दिया था मैंने, अब मैं ऊपर का सामान भी लगा लिया और फटाफट से अब मैं अलमीरा वगैरह को साइड में कर कर झाड़ू निकाल रही हूँ क्योंकि इनके पीछे भी काफ़ी सारी मतलब हो जाते हैं। हम बाल में कोम्ब वगैरह करते हैं तो बाल कहीं ना कहीं पीछे भी चले जाते हैं, चाहे आप कितना भी उनको उठाकर डस्टबिन में डाल लें फिर भी छोटे छोटे जो होते हैं वो निकल कर बेड के नीचे, अलमीरे के पीछे, ड्रेसिंग के पीछे चले ही जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को मतलब 15 दिन में 10 दिन में सरका कर साइड में कर 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 इनको मतलब साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने ये बिल्कुल क्लीन कर दिया है। बिल्कुल आज मैं एक एक कोने की सफाई कर रही थी क्योंकि कई दिन हो गए थे किए हुए और काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ तो बारिश की वजह से और कुछ ऐसे आलस्य भरे दिन आ जाते हैं तो नीचे का करने के बाद ऊपर आने का मन ही नहीं करता कि नीचे का हो गया काम, अब ऊपर इसलिए भी आने का मन नहीं करता क्योंकि ऊपर कोई जाता तो है नहीं कि कौन जाएगा, सब आएंगे तो नीचे आएंगे, इसी वजह से नीचे तो करना ही करना होता है। तो बस तो मैं एक एक चीज़ को निकाल कर देख रही थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको फेंक रही थी, जो यूज नहीं होती है तो उनका क्या करना है, तो वो चीज़ें मैं साइड में रख रही थी। और यहाँ पर आ गई मेरी बेटी मुझे ढूंढते ढूंढते छत के ऊपर, तो ये अब चीज़ों को उठाना स्टार्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं मेरा ये है मेकअप का सामान, तो जो चीज़ें मैं कभी भी यूज़ नहीं करती फिर भी मेरे पास मेकअप किट में हर चीज़ जो मेकअप में होती है सारी चीज़ें हैं, बट यूज कभी फंक्शन पार्टी में ही करते हैं। यूँ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है लेकिन एक एक चीज़ सारी है। तो मैंने ड्रेसिंग को बिल्कुल चकाचक कर दिया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बेड की डस्टिंग करने के लिए। साइड में जो बने हुए हैं शोकेस वगैरह के, इनको पूछ रही थी एक एक दीवार को कहीं कोने में गंदगी रह ना जाए। और आज मुझे बेड शीट, अभी इवनिंग हो गई है तो बेड शीट तो यही कर दूँगी, सुबह देखती हूँ इसको वॉश करके दूसरी बेड शीट लगा कर चली जाऊँगी क्योंकि अभी तो मशीन लगेगी नहीं और शायद कल बारिश हो जाए तो फिर शायद ना लगे, तो मैं इसको अभी तो ऐसे ही कर चली जाती हूँ और बाद में देख लूँगी। ऊपर मैं जो स्लैब बनी हुई थी उनको भी पूछ लेती हूँ क्योंकि उनके ऊपर भी धूल मिट्टी हो जाती है, ड्रेसिंग के ऊपर कपड़ा, अलमारी के ऊपर कपड़ा। तो मैंने एक एक कोनों को साफ़ कर दिया था
उसके बाद जो ये फ्लावर पॉट था मैं उसको भी पोंछ रही थी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो जाता है। इसको मैंने मतलब ऐसे सादे पानी में वॉश करूँगी, इससे उसके जो भी फ्लावर की धूल मिट्टी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद मैं निकाल ली झाड़ू, और साइड की अब बच गई, बस सारा साफ़ हो चुका था। साइड में जो खिड़की थी उसको साफ़ कर रही थी, इस पर भी धूल मिट्टी काफ़ी जम जाती है। और आज कूलर का पानी भी निकाल कर चली जाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मच्छर हो जाएंगे। अब कोई ऊपर सोता तो है नहीं, तो यूज़ तो होगा नहीं, तो अभी इसका पानी निकाल जाएंगे और उसके बाद ही सूख जाएगा। तो इस मैंने खिड़की वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसी तरह से आज कम से कम पौन घंटा लग गया था, एक रूम की क्लीनिंग करने में पौन से 1 घंटा लग गया था। मैं 4:15 बजे के करीबन आई थी, और 5:15 साढ़े 5 बजे के करीबन मेरे रूम पूरा तरह से क्लीन हुआ था। अदरवाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इस बार मतलब बारिश की वजह से हर जगह पर सीलन की वजह से वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक एक दीवार को, एक एक कोनों को अच्छे से गीले कपड़े से पूछा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो बस खिड़की भी हो चुकी है साफ़, और अब लगा देती हूँ पर्दे। पर्दे के ऊपर के जो डंडे होते हैं उनको भी मैंने अच्छे से पूछ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट वगैरह लग जाता है। और मैं ऊपर देख रही थी कि कहीं जाले वगैरह तो नहीं लग रही। अदर जाले तो मैं झाड़ू निकाल कर जाती हूँ, वैसे भी नॉर्मली दिखते हैं तो उतार देती हूँ। तो बस हो चुका था मेरा रूम साफ़। उसके बाद मैं आ गई थी, ये फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई थी, तो इनको भी मैं सोच रही थी कि कर लेती हूँ एक बार साफ़। और अलमारी को भी मैंने साइड में कर दिया था, तो मैं एक एक चीज़ को साइड में कर साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही मतलब जो फ़ोटोज़ थी उनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और मैंने ये इसके जो लगा रखा है, ये वॉलपेपर जो होता है उसमें बचा हुआ था, तो उसको ही लगा दिया था। इसकी चिपक रहा है, ये बिल्कुल उतरता नहीं है, और इस पर सूखा कपड़ा मारने से ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं करूँगी सोफ़े, जो काफ़ी बड़े हैं आकार में, और इसको मैं हटा के बिल्कुल साइड में करके इनके पीछे से जो भी धूल मिट्टी है उनको निकाल लेती हूँ। और जस्ट अभी मेरा बेटा आ जाता है देखना, क्योंकि उनके पापा जी का फ़ोन आ गया था, तो कुछ काम था, तो बस थोड़ी देर मुझे फ़ोन किया। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह निकालने के बाद पोंछा। और इसी तरह से मैंने आज अपने रूम की डीप क्लीनिंग की। और ये दीदी की कुछ बुक्स हैं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ऊपर ही आती है, नीचे बच्चे मतलब नहीं पढ़ने देते। और मैं बार बार जाले देख रही थी, मेरे को वहम सा हो गया था कि कहीं जाले ना रह जाए। तो इसी तरह से आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग की। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आ गया मेरा बेटा, और ये फ़ोन लेकर आया था, दौड़ा दौड़ा आ रहा था बेचारा। और ये देख रहा था कि कितनी ज़्यादा गंदगी निकल गई है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में जब हम निकालते हैं तो गंदगी, मेरा सांस बिल्कुल चढ़ा हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ऊपर से मतलब अब ये फ़ोन इनके पापा का आ रहा था कि उन्होंने कुछ मैसेज वगैरह ड्रॉप किए थे, तो मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद मुझे उनको रिप्लाई देना था, कुछ काम से आया था। तो बस झाड़ू वगैरह निकाल ली है, और उसके बाद मैं फटाफट से लगा देती हूँ पोंछा, क्योंकि अभी टाइम 5:30 5:15 के करीबन का और है, खाने की तैयारी करनी है। और नीचे मैंने अभी झाड़ू भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं दोपहर में मतलब 4:15 बजे बिल्कुल धूप होती है, सीधा यहीं आई थी। और उसके बाद नीचे जाकर झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन साफ़ करूँगी, इसके बाद खाने की तैयारी हो जाएगी। तो बस हो गया हमारा रूम क्लीन बिल्कुल चकाचक। अब मैं जल्दी कर रही थी, अब मुझे दिख रहा था कि हाँ इवनिंग मतलब जो सूरज ढलने लग गया है, तो अभी लेट हो जाएगी खाने में, क्योंकि जिया जी नाइट ड्यूटी हैं तो वो जल्दी चले जाते हैं, जिसकी वजह से खाने में जल्दी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ हम थोड़ा लेट भी बना ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना जल्दी कोई खाता पीता नहीं है वैसे। तो बस सभी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पर लगा दिया था, और पोंछा भी लगा दिया था, और पंखा ऑन कर दिया था बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अलमीरा को भी मैंने साइड में जो चीज़ें जहाँ पर थी वहीं पर लगा दी थी। तो हो चुका है मेरा रूम डीप क्लीनिंग। तो आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।